देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में सिंपली क्या बोला जा रहा है कि बिसाइड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड इंगेज है इन द ट्रेडिंग ऑफ कॉपर। तो वो क्या है कि बिसाइड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अलावा जो है वो कॉपर की ट्रेडिंग वगैरह भी करती है। 1 अप्रैल 2001 को इट हैड 100 kg कॉपर है जिसका कॉस्टिंग कितना था 70 पर kg, और जो कि टोटल मिला के कितना बनता है 7,000 रुपये। एंड द कंपनी हैज़ अ शेड्यूल डिलीवरी ऑफ दिस 100 kg ऑफ कॉपर टू इट्स कस्टमर। अब क्या करना है कि कंपनी को जो है शेड्यूल डिलीवरी देनी है 30 सितंबर 2001 को एट द रेट ऑफ 100 USD ऑन डेट डेट, और 30 सितंबर को एट द रेट ऑफ जो रेट होगी। तो आज की डेट में जो कॉपर की रेट है वो 70 पर kg है, बट इसको डिलीवरी देनी है 30 सितंबर 2001 को जो भी रेट होगा उस डेट पे, तो उस डेट के हिसाब से ही वैल्यू आएगी। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द डिक्लाइन इन करेंसी एक्सचेंज रेट। अब उसे डर है कि कहीं जो करेंसी में जैसे कि उसे बेचना है। आज की डेट में तो कॉपर मतलब एक $1 में 70 पर kg है, बट उसे डर है कि कई $US जो है कहीं जो वो पैसा जो है डिक्लाइन ना हो जाए। इस वजह से क्या कहा है कि $US मतलब डिक्लाइन ना हो जाए, जैसे कि $1 में आज 70, $1 में 70 पर kg, तो इससे और ज़्यादा गिर ना जाए, उसे डर है करेंसी फ्लक्चुएशन का। एंड द एंटिटी हेजेस, इस वजह से वो अपनी पोजीशन हैज कर रही है बाय एंटरिंग इनटू करेंसी फ्यूचर। उसी दिन वो क्या कर रही है, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर रही है फॉर इक्विवेलेंट करेंसी यूनिट एट 76, यानी कि $1 पे वो हैज कर रही है अपनी पोजीशन की, मतलब साइमल्टेनियसली वो हैज कॉन्ट्रैक्ट में भी जा रही है ताकि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए करेंसी फ्लक्चुएशन वाली। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी सेम डेट पे मेच्योर होने वाला है 30 सितंबर। एक तो 30 सितंबर को वो डिलीवरी देने वाली है कॉपर ट्रेडिंग की, उसके अलावा वो हैज कर रही है पोजीशन की, वो 76 पे हैज कर रही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी वो एंटर कर रही है। द मैनेजमेंट परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ हैज इफेक्टिवनेस एंड कंक्लूडेड दैट द हैजिंग रिलेशनशिप क्वालिफाई फॉर कैश फ्लो हैज अकाउंटिंग। द एंटिटी डिटरमाइन एंड डॉक्यूमेंट दैट चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल बी हाईली इफेक्टिव इन ऑफसेटिंग वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लो ऑफ करेंसी एक्सचेंज। On 30 September 2001, the entity closes out its currency future contract. On the same date, it also sells its inventory at a copper at this. तो देखो क्या हुआ कि फिर एक जो हमारा रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग क्या था हमारा, स्टार्टिंग में 30 सितंबर आ जाता है एंड हम कॉपर की सेलिंग कर लेते हैं एंड एट दिस अमाउंट। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। अब इसमें हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तो है हमारा कॉपर ट्रेडिंग का और एक है हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब सिमिलरिटी के हिसाब से हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सिमिलरिटी के लिए है कि हम कब एंटर हो रहे हैं 1 अप्रैल 2001 को, तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, सिंस ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है 1 अप्रैल 2001, तो नो एंट्री फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि हम फ्यूचर में एंटर करें तो नो एंट्री फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट इज 30 जून 2001। यहाँ पे हमारे कॉपर ट्रेडिंग के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, बट यहाँ पे क्या होगा कि देखो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था 76 पर, कब 1 अप्रैल 2001 को। अब जब हमारी डेट आ जाती है 30 जून 2001, तो जो 76 है वो गिर के कितना हो गया 74, बट हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल का किस पे 76 पे। अगर आज हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट 74 पे आ जाता है, गिर जाता है, तो हमें तो फ़ायदा ही है क्योंकि हमने तो इस पे किया है एंड आइडियली ये कितने का है 3 मंथ का है, तो हमें क्या है कि इसमें पीवी फैक्टर भी गिवन एट 6% का गिवन है। तो देखो 6 का हम अगर ये करते हैं तो कितना आएगा 6/12 मल्टीप्लाई 3 दिस, नहीं 6 को ये आएगा हमारा 1.5/100 या 1.5% भी लिख सकते हैं। अब आज की डेट में हम क्या करने वाले हैं, एंट्री क्या होगी कि हमने 76 पे किया था, आज की डेट में अगर हम नहीं करते तो ये 74 हो जाता, तो हमें नुकसान हो जाता है। तो हम तो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं,
इसके लिए हम क्या एंट्री करने वाले हैं, डेफर्ड फाइनेंशियल असेट, क्योंकि हमें तो फ़ायदा है, टू कैश फ्लो हैज रिजर्व। इसको हम P&L में नहीं करेंगे बिकॉज हमने जो है इसके लिए हैज किया है स्पेसिफिकली। कितने से होगा, 76 माइनस 74 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास डॉलर है, मल्टीप्लाई PV फैक्टर करना पड़ेगा हमें। PV फैक्टर करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.5, .015, ये आ जाएगा हमारा 0.985। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई 0.985, दिस विल गिव अस 190 जो भी अमाउंट्स है करोड़ में वो आप ऊपर से देख लेना कि क्या अमाउंट में। समझ आ रहा है हमारे पास डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट क्यों क्रिएट हुआ है, हमने क्या किया है, हैज कर लिया है एंड हमने इस पे कर लिया था, अदरवाइज हमें नुकसान हो जाता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेट आ जाता है, क्या नेक्स्ट डेट आ जाता है हमारा 30 सितंबर 2001। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 30 सितंबर 2001, इसमें हमारा क्रिएट होने वाला है, हमारा जो 76 से है वो किस पे आ गया है, 71 पर, 76 से 71 पर आ गया है। आज की डेट में हमें कॉन्ट्रैक्ट होना था। देखो इसमें हमने PV फैक्टर कितना लिया था, 3 मंथ लिया था। 3 मंथ क्यों लिया था, बिकॉज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब होने वाला था, 30 सितंबर को, और 30 जून को 3 महीने बाकी थे, इस वजह से हमने PV किया। अब आज की डेट में तो आज ही के दिन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो PV करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आएगा, हमने क्या किया था कि फ्यूचर में गिरना चाहे, इस वजह से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 76, जबकि आज की डेट में है 71। तो अगर हम नहीं करते तो हमें नुकसान हो जाता, बट हमने तो कर रखा है। तो 76 माइनस 71 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो गया, 500। हमने ऑलरेडी कितना बुक कर रखा है, 197 का हमने ऑलरेडी डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट बना रखा है, टू कैश फ्लो हैज रिजर्व, जो कि OCI में जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 303,303। आज ही की डेट में 30 सितंबर को क्या है कि कॉपर की डिलीवरी भी हो गई है। तो जो भी हमारा बैंक पैसा आएगा या फिर जो भी रिसीवेबल है, टू हमने डिलीवरी दे दी है, टू रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर हम रिकॉर्ड कर लेंगे कितने से, 100 मल्टीप्लाई 72, तो दिस विल कम एज 7200। अब हमारा ये जो OCI है, OCI किस में चला जाएगा हमारा, ये आज के दिन रियलाइज़ हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा हमारा बैंक, ये वाली जो एंट्रीज़ है, बैंक टू DFA कितना, 500। आज के दिन हमारा OCI जो कैश फ्लो हैज रिजर्व है वो भी रियलाइज़ होके किस में चला जाएगा, वो भी रियलाइज़ होके P&L में चला जाएगा, बिकॉज अब तो वो रियलाइज़ हो चुका है। तो एक OCI टू P&L की भी एंट्री हो जाएगी हमारे। तो इस तरीके से हमने फाइनली क्वेश्चन कर लिया है एंड ईजी है, आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है।